अच्छा, हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में तो खूब बात करते हैं ना, पर क्या कभी सोचा है कि हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं? ये हैं क्या आखिर? और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? चलिए, आज अधिकारों और कर्तव्यों के इसी दिलचस्प बैलेंस की कहानी समझते हैं। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि बिना कर्तव्यों के अधिकार कैसे होते हैं, फिर जानेंगे कि ये हमारे संविधान में आए कैसे, हमारे 11 कर्तव्य कौन-कौन से हैं, और ये भी समझेंगे कि ये कोई गाइडलाइन है या फिर कानून। और आखिर में इस पूरे बैलेंस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा घर है जहां एक बच्चे को हर अधिकार दिया गया है, उसे प्यार मिलता है, हर सुविधा मिलती है, सब कुछ। लेकिन उससे किसी भी तरह की जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं की जाती, कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं। क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस घर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना? आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो वो कुछ इसी घर जैसा था। इसने अपने नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार तो दिए, पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये शुरू में नहीं थे, तो फिर इन्हें संविधान में जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आइए इसके पीछे की कहानी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। 1950 में हमारे पास सिर्फ अधिकार थे। फिर आया साल 1976, इमरजेंसी का दौर। तब 42वें संशोधन के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और फिर काफी बाद 2002 में 86वें संशोधन से शिक्षा से जुड़ा 11वां कर्तव्य भी इसमें शामिल किया गया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। देश ने समय के साथ ये महसूस किया कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए सिर्फ अधिकार होना ही काफी नहीं है, कर्तव्यों का होना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं क्या? चलिए, इन्हें एक तरह से नागरिकों के लिए एक गाइड बुक की तरह देखते हैं, जो एक बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद करती है। संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ये 11 कर्तव्य दिए गए हैं। इनका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि एक बेहतर नागरिक और एक मजबूत देश बनाने के लिए एक नैतिक रास्ता दिखाना है। इन 11 कर्तव्यों को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना शामिल है, क्योंकि वो हमारी एक पहचान है। ये हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को याद रखने के लिए कहते हैं और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करते हैं, जो हमारे राष्ट्र की नींव है। अब देश के बाद बात आती है समाज की। हमारा संविधान हमारे समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियों पर जोर देता है। ये कर्तव्य हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए कहते हैं जहां सब मिलकर रहें, भाईचारा हो और महिलाओं का सम्मान हो। साथ ही ये हमें अपनी रंग बिरंगी और समृद्ध संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। और आखिर में कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो सीधे तौर पर हम सबसे एक व्यक्ति के तौर पर जुड़े हुए हैं। ये हमारे व्यक्तिगत विकास और हमारी नागरिक सोच को एक दिशा देते हैं। इसमें वैज्ञानिक सोच को अपनाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, अपने काम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि बच्चों को शिक्षा मिले। ये सब एक तरक्की पसंद समाज की बुनियाद हैं। अच्छा, इन सभी कर्तव्यों के बारे में जानने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है, क्या इन्हें मानना कानूनी तौर पर जरूरी है? मतलब, अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता है, तो क्या उसे सजा हो सकती है? क्या ये किसी सख्त कानून की तरह है? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना नहीं है। असल में ये मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से नैतिक जिम्मेदारियां हैं। इन्हें ना मानने पर कोई सीधी सजा नहीं है। ये एक अच्छे नागरिक के लिए एक गाइड की तरह हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। संसद चाहे तो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, और हमारी अदालतों ने भी अपने अलग-अलग फैसलों में बार-बार इनके महत्व को माना है। जैसे बिजॉय इमैनुअल केस को ही ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ये जरूरी है, लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
फिर एक MC मेहता केस आया, जिसमें कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा के नागरिक कर्तव्य पर जोर दिया। तो इन मामलों से एक बात साफ हो जाती है, अदालतें इन कर्तव्यों को सिर्फ नैतिक सलाह नहीं मानती, बल्कि वो इन्हें दूसरे कानूनों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए एक जरूरी गाइड की तरह देखती हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा मामला अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का है। आप इसे ऐसे समझिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बेमतलब है। अपने अधिकारों का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना और निभाना होगा। एक किसान का उदाहरण लेते हैं। फसल काटने का अधिकार सीधे सीधे खेत की देखभाल करने के कर्तव्य से जुड़ा है। उसे सींचना, उसकी रक्षा करना। अगर कर्तव्य नहीं निभाया तो अधिकार यानी फसल भी नहीं मिलेगी। तो जहां मौलिक अधिकार हमारे हक हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य देश के प्रति हमारा योगदान है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब फसल से अपना हिस्सा तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम सब खेत की देखभाल करने का अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।